नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। राज्य में सबसे पहले होंगे नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव। दूसरे चरण में होंगे जिला परिषद और महापालिका के चुनाव। राज्य चुनाव आयोग की जानकारी। बोगस मतदाता सूची को लेकर राज्य में बवाल। मतदाता सूची दुरुस्त कर निष्पक्ष चुनाव लेने की नागरिकों की सलाह। मंगरुलपीर तहसील के मनोजा गांव में खूंखार लोमड़ी का आतंक। लोमड़ी के हमले में 2 बच्चे व 2 वयस्क घायल। अकोला की प्रगति जगताप ने किया शहर का नाम रोशन। MPSC की परीक्षा में अनुसूचित जाति प्रवर्ग में राज्य में अव्वल। श्री राज राजेश्वर व हरिहर मंदिर में श्री हरिहर मिलन कार्यक्रम संपन्न। देर रात तक दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति। अब समाचार विस्तार से। राज्य चुनाव आयोग ने आखिरकार उस चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है जिसका महाराष्ट्र के मतदाता पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसके अनुसार पहले चरण में राज्य भर में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण में जिला परिषदों और महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग द्वारा आज घोषित कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इन चुनावों के नतीजे राजपत्र में 10 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा जिलावार विस्तृत सूची भी जारी की गई है कि किन नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। नगर परिषद तथा नगर पंचायत के लिए 10 नवंबर से 17 नवंबर तक उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की छाननी 18 नवंबर को होगी। वही 18 नवंबर को ही उम्मीदवार आवेदन पीछे ले सकेंगे। 26 नवंबर को चुनाव चिन्ह व उम्मीदवारों की अंतिम सूची जाहिर होगी। 2 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को मतगिनती व परिणाम की घोषणा की जाएगी। इन चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को राजपत्र में घोषित किए जाएंगे। राज्य में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए आम चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से 6,849 नगर सेवक और 288 अध्यक्ष चुने जाएंगे। इस वर्ष 10 नई नगर परिषदों के लिए चुनाव होंगे। राज्य में 236 नगर परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके अलावा राज्य में 47 नगर पंचायतों में से 5 का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है। शेष 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। इनमें से 27 नगर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इस वर्ष 15 नई नगर पंचायतें जोड़ी गई हैं। मतदाता सूची के कथित घालमेल के खिलाफ शनिवार को सत्य का मोर्चा निकाला गया। बोगस मतदाताओं को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष से कई सवाल पूछे हैं। राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बोगस मतदाताओं को लेकर विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के कुछ सदस्य भी आवाज उठा रहे हैं, जिससे मतदाता सूची का निष्पक्ष और पारदर्शी उपयोग भी सुनिश्चित होगा। इसी बात को लेकर हमारे प्रतिनिधि सुरेश राठौड़ ने शहर के कुछ नागरिकों से संवाद साधा। तब नागरिकों ने बोगस मतदाताओं के नाम हटाकर चुनाव लेना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया दी। दुबार मतदाराचा हा जो प्रश्न आहे हा पांढऱ्या दगडावरील कोरलेली रेष आहे, ती सत्य आहे। परंतु त्यामध्ये मुख्य असं वाटतं की त्या दुबार मतदाराचं काहीतरी निवडणूक आयोगाने तरी त्याच्यावर काही सोल्युशन काढून दुबार मतदार जे आहे नोंदणी झालेले ते कॅन्सल करावे। त्यामुळे होणाऱ्या निवडणुका ह्या पारदर्शक होऊ शकतात आणि जर आज अगर जिल्हा परिषदच्या निवडणुका झाल्या तर जे खोळंबलेली कामे आहे ते गतिमान होऊ शकतात आणि विकासाला चालना मिळू शकते। आमच्या हिशोबाने तर कसं की सत्ताधाऱ्यांनी जो प्रश्न उचलला होता दुबार मतदार याद्यांचा, फक्त परत पूर्ण मतदार याद्या चेक करावं आणि जे काही त्यात गळती झालेली आहे परत इन्स्टॉल करावं, परत त्यांची नावं घ्यावं किंवा ज्यांची 2-2 नावं आले आहे ते कमी करावं, अशी जी ओरड केली होती ती आता विरोधी पक्ष करत आहे। आणि त्या हिशोबाने त्यांनी ते निवडणूक आयोगाने आधी दुरुस्त करावं आणि नंतर इलेक्शन घ्यावं, असं जनसामान्याचं मत आहे।
नाही, आता असं तर काही वाटून नाही राहिलं आज रोजी, कारण आता कॉन्ट्रॅक्टर लोकांचे आजपर्यंत तरी 90,000 कोटी तर मागचीच बॅलन्स आहे. त्यामुळे विकास आता नवीन बजेट काय देईल सरकार असं तर काही वाटत नाही, कारण जुनंच देणं बाकी आहे सरकारकडे आणि ते कधी देईल याची काही शाश्वती नाही आणि कोणीच सांगू शकत नाही आहे. फक्त विकास विकास असं करताय, ओरड होते फक्त, पण विकास कुठंच दिसत नाही. तो जो दिसतोय तो कागदावरच दिसतोय फक्त. दुबार मतदार यादीच्या बद्दल जर म्हटलं तर आता इलेक्शन कमिशन जे आहे त्यांनी तर त्याचं उत्तर विरोधकाला दिलेलंच आहे, बरोबर आहे. आणि इलेक्शन हे पारदर्शकच होत असते प्रत्येक वेळेस आणि आता पण तसंच होणार आहे. 100% कामं चांगल्या पद्धतीने होणारच आहे. पण काही जे नवीन कामं आहेत त्याला थोडाफार ब्रेक लागू शकतो, परंतु जे जुने कामं आहेत ते तर चालूच आहेत आणि चालू राहणारच आहे, शक्य होणार आहे. मतदार यादीतील घोळ अजून पूर्णपणे संपलेला नाही. लोकांचं शंकेचे निरसन झालेलं नाही, तरी पण निवडणुका होत आहेत. आता ह्या निपक्षपातीपणे होतील का यात शंकाच आहे. सर्वसामान्य माणसांचं मतदार व्यर्थ जाऊ नये याकरता निवडणूक विभागानं मतदार यादीची परिपूर्ण खात्री केल्याशिवाय निवडणुका होऊ नये अशी सर्वसामान्य मतदारांची अपेक्षा आहे. परंतु हे शासन काय करेल याचा काही भरोसा नाही. सगळे विरोधी पक्ष आज एकवटलेले आहेत. नव्हे सगळी महाराष्ट्रातली जनतासुद्धा एकवटलेली आहे. यामध्ये निवडणूक आयोगाने एकच निर्णय घ्यायला पाहिजे, मतदार यादीचा घोळ पहिले समाप्त करायला पाहिजे, त्यानंतरच नवीन निवडणुका घ्यायला पाहिजेत. या देशात लोकशाही असताना विरोधी पक्षाचं काही ऐकलं जात नाही. हा पहिले दुर्दैव आहे महाराष्ट्राचं. या महाराष्ट्रात प्रत्येक नागरिक हा मतदार आहे, त्याचा अधिकार लोकशाहीने दिलेला आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी लोकशाही आपल्याला स्थापन केली या लोकशाहीच्या अधिकारामध्ये प्रत्येक नागरिकाला आपलं कर्तव्य आहे. मतदार यादीमध्ये घोळ आहे तर मतदार यादीचा सगळ्या तपासणी करून निष्पक्ष निवडणूक घेतल्या गेली पाहिजे. अकोला जिल्हा परिषदमध्ये वंचित बहुजन महासंघाचं 30 वर्षापासून इथं राज्य आहे, पण कुठेही पहा ग्रामीणमध्ये तुम्ही अजूनही विकास झालेला नाही. लोकांच्या मनात आहे की इथं कमीत कमी वंचितची सत्ता तरी पलटून गेली पाहिजे, म्हणजे या ग्रामीणमध्ये विकास होईल, हे मतदारांची इच्छा है। वाशिम जिले के वनोजा गांव में एक खूंखार लोमड़ी ने 2 बच्चों और 2 वयस्क पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। गांव में हिंस्र होकर घूम रही इस लोमड़ी के कारण नागरिकों में भय निर्माण हो गया है। वाशिम जिले के वनोजा गांव में एक लोमड़ी द्वारा 2 बच्चों और 2 वयस्कों पर हमला करने की घटना घटी। इस घटना में 2 बच्चे और 2 वयस्क घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। इस घटना से वनोजा क्षेत्र में लोमड़ी का आतंक व्याप्त हो गया है और वन विभाग द्वारा लोमड़ी का बंदोबस्त करना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। मंगरुलपीर तालुका के वनोजा गांव में कल शाम एक जंगली लोमड़ी ने 2 बच्चों और 2 वयस्कों को काट लिया। इसके बाद आज सुबह भी इस लोमड़ी ने वनोजा गांव में 4-5 मवेशियों पर हमला किया है। गांव में अचानक घूम रही इस लोमड़ी ने नागरिकों में भय का माहौल फैला दिया है। कल घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत मंगरुलपीर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आज सुबह इस लोमड़ी के फिर से हमले से ग्रामीणों में भारी रोष और दहशत फैल गई है। इसलिए वन विभाग से इस ओर तुरंत ध्यान देने और हमलावर लोमड़ी का बंदोबस्त करने की मांग हो रही है। अकोला निवासी प्रगति सुनील जगताप ने अनुसूचित जाति वर्ग से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रगति ने पूरे राज्य में अकोला का नाम रोशन किया है। आज अकोला आगमन होने पर उसका सभी ने जोर जोर से स्वागत किया। अकोला रेल स्थानक से लेकर उसके घर तक भव्य जुलूस निकाला गया। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के कुछ दिनों बाद ही प्रगति के पिता का निधन हुआ था, लेकिन उसने जिद नहीं छोड़ी। अपनी पढ़ाई के दम पर उसने यह सफलता हासिल की। प्रगति के पिता सुनील जगताप अकोला नगर पालिका में नगर सेवक थे। इसके पहले प्रगति ने 2018 से 2022 में कृषि सेवक के रूप में काम किया, जबकि 2023 में उसने सहायक समूह विकास अधिकारी के पद पर कार्यभार संभाला। नौकरी के साथ साथ उन्होंने राज्य सेवा में उच्च पद के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी। इस वर्ष आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में प्रगति ने राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग से प्रथम स्थान प्राप्त करके इतिहास रचा दिया। आज नागपुर से प्रगति का अकोला आगमन होने पर इसका जोरदार स्वागत किया गया। रेलवे स्थानक से लेकर उसके घर तक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में परिसर के नागरिक, परिचित रिश्तेदार तथा परिवार के सदस्य शामिल थे। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि द्वारा उनसे मुलाकात की गई, तब उन्होंने कहा कि सभी स्पर्धा परीक्षा देने वाले छात्र पढ़ाई के लिए मेहनत करें, क्योंकि मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। पढ़ाई के दम पर ही किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल होती है।
म्हणतात मुलगी झाली प्रगती झाली, पण मुलगी जेव्हा प्रगती म्हणून येते, आज त्यांनी एवढी प्रगती केलेली आहे की MPSC म्हणजे राज्य सेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये महाराष्ट्रातून अनुसूचित जाती प्रवर्गातून ते प्रथम आलेले आहेत. त्यांचं अभिनंदन, तुमचं अभिनंदन आरक्षणासाठी. ही जर्नी कशी होती आणि आमच्या प्रेक्षकांना थोडंसं. मी डॉक्टर पंजाब कृष्ण कृषी विद्यापीठ अकोला इथून पासआउट आहे 2016मध्ये. त्याच्यानंतर 2017पासून मी UPSCची प्रिपरेशन केली आधी. त्याच्यानंतर 2018मध्ये माझं कृषी सेवक म्हणून सिलेक्शन झालं होतं. 2022पर्यंत मी त्या पदावर काम केलं आणि 2020च्या राज्यसेवेमधून माझं 2022मध्ये सहाय्यक गट विकास अधिकारी म्हणून माझी निवड झाली आहे. आता सध्या मी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कळमेश्वर येथे नागपूरला कार्यरत आहे. आणि त्यानंतर 2021, 22, 23 म्हणजे जवळपास मी 8 मुलाखती दिल्या आतापर्यंत राज्यसेवेच्या. त्याच्यानंतर ॲग्री MPSCच्या 2 मुलाखती दिल्या, AFOची 1 मुलाखत दिली आणि माझं जवळपास 2020 नंतर सिलेक्शन होतं, पण मला जी पाहिजे ती पोस्ट मिळत नव्हती आतापर्यंत. यावर्षी माझं अनुसूचित जातीमधून जनरलमधनं मी फर्स्ट आलेली आहे अनुसूचित जातीमधनं आणि मला CO1 अपेक्षित आहे, मिळावी अशी अपेक्षित आहे राज्यसेवा 2024मध्ये. खूप खूप धन्यवाद तुमचं आणि पुन्हा तुमचं अभिनंदन. तर प्रगतीने कशी प्रगती केली याच्याच तुला आपण ऐकून घेतलेलं आहे आणि आरसी तर्फे यांना खूप खूप शुभेच्छा. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर के आराध्य देव श्री राजराजेश्वर मंदिर और श्री हरिहर मंदिर में श्री हरिहर मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह के अवसर पर पूरा शहर भक्तिमय हो गया और भक्तगण भगवान महादेव और भगवान विष्णु के मिलन के अलौकिक दर्शन की लालसा में आधी रात तक जागते रहे। RRC न्यूज संवाददाता नेहा पाटिल की विशेष रिपोर्ट। हिंदू संस्कृति में अत्यंत पवित्र माने जाने वाले इस हरिहर मिलन समारोह में भगवान महादेव यानी हर और भगवान विष्णु यानी हरि की एक साथ पूजा की जाती है। यह उत्सव कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, जिसका महत्व वैकुंठ धाम से जुड़ा है। अतिशय अलौकिक असं दृश्य तुम्ही बघताय. पूर्ण अकोला नगरी इथे सज्ज झालेली आहे. ज्याही घरी माता भगिनी आहे, ज्या इथे येऊ शकत नाही, त्यांनी हे दृश्य लाईव्ह थेट बघावं. आणि RRC नेहमी तुमच्या सेवेत तत्पर असते आणि आताही RRC तुमच्या सेवेत तत्पर झालेली आहे. यह केवल 2 मंदिरों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि शैव और वैष्णव परंपराओं का एक सुंदर संगम है। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि यह समारोह शिव और विष्णु के बीच एकता और सामंजस्य को सुदृढ़ करता है। यह प्रतीकात्मक मिलन भक्तों को एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। हरिहर मिलन उत्सव के लिए दोनों मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया था। श्री राजराजेश्वर मंदिर परिसर में आकर्षक विद्युत प्रकाश की व्यवस्था की गई थी और रात्रि में सैकड़ों दीप जलाए गए। हरिहरपेट क्षेत्र के एकमात्र श्री हरिहर मंदिर में भी ऐसी ही आकर्षक प्रकाश व्यवस्था की गई थी। यहाँ भी देर रात तक दर्शन हेतु भक्तों का तांता लगा रहा। 500 वर्षापूर्वी आसतगड किल्ल्याच्या जवळ मोरणा नदीच्या काठी अकोल्याचं आराध्य दैवत श्री राजराजेश्वर मंदिर हेच पवित्र औचित्य साधून आज आम्ही आपल्या सेवेत अकोलेकरांच्या सेवेत पुन्हा तत्पर झालेलो आहोत. भगवान शिव म्हणजे हर आणि भगवान विष्णू म्हणजे हरी. आज हरिहर मिलन आहे. जेही माझ्या घरी बसलेल्या माझ्या आई समान माता आहेत किंवा त्या इथे येऊ शकल्या नाही आहेत, त्यांच्या सेवेत मी नेहा परत आलेली आहे. चला तर मग अशा काही भक्तिमय वातावरणात पुन्हा तल्लीन होऊया आणि काही भाविक भक्तांच्या भावना जाणून घेऊया. आज अतिशय पवित्र दिवस आहे. हरी महादेव आणि विष्णू यांचं हरिहर मिलन आहे. बरोबर आहे. कशी तयारी इथे करण्यात आली आणि काय नियोजन आहे नेमकं इथलं? सगळ्यात पहिले मी सांगतोय की आषाढी एकादशी ते कार्तिक एकादशी या 4 महिन्यात जो चातुर्मास असतो, म्हणजे गुरुपौर्णिमेपासून जो चातुर्मास सुरू होतो आणि आता परवा कार्तिक पौर्णिमा आहे. या पौर्णिमेमध्ये या चातुर्मासात जे आपले सण वार व्रत वैकल्य उत्सव येतात, या उत्सवाची सांगता म्हणजे हा दिवस. हरिहर भेट म्हणजे रात्री 12 वाजता प्रत्यक्ष विष्णू आणि शंकर यांची गळा भेट असते. यालाच आपण हरिहर मिलन म्हणतो आणि हे वैकुंठ चतुर्दशीला असते. आणि येणारा दुसरा दिवस म्हणजे पौर्णिमा, परंतु एक दिवस मधात आल्यामुळे पौर्णिमा परवा आलेली आहे. तर असा हा चातुर्मासाचा सोहळा संस्थांच्या वतीने या ठिकाणी साजरा करण्यात आलेला आहे.
आणि आम्ही सर्व भाविक भक्त या ठिकाणी सेवा देत आहोत. राजराजेश्वर शिवभक्त पालखी मंडळाचे सर्व जे सदस्य आहेत ते या ठिकाणी सेवा देत आहेत, निस्वार्थ सेवा. हरि और हर ये दोनों का मिलन आज होता है. हरि को हमेशा तुलसी चढ़ती है और भोलेनाथ को हमेशा बेलपत्र चढ़ते हैं. आज का महत्व ऐसा होता है कि आज विष्णु जी को बेलपत्र चढ़ते हैं और भोलेनाथ को तुलसी चढ़ती है. राजेश्वर जी की ऐसी माया है कि आप कोई भी विश मांगो या 100% पूरी होता है. हरिहर का मिलन है, आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है. हम हर हफ्ते आते हैं यहाँ पे और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी अकोला नगरी सज गई है और सही में हम राजराजेश्वर नगरी में रहते हैं. यहाँ की वाइब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. एक्सट्रीम मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ पे. और मैं तो चाइल्डहुड से आ रहा हूँ, सबसे 3-4 साल का था तब से ही आ रहा हूँ मैं यहाँ पे. मेरे बड़े पिताजी लेके आते थे, दादाजी लेके आते थे. मतलब डेकोरेशन की सही और वाइब तो नो डाउट हर साल बढ़ते ही जाती है, डेकोरेशन भी बढ़ता है. अपने रिचुअल्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए. तो उसी से आगे की जनरेशन को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि रोज मंदिर आओ तो तुम्हें यहाँ की वाइब्स पता चलेगी, तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे लाइफ में आएगी. मंदिर आले प्रसन्न वाटते, मन शांत होते, प्रसन्न वाटते. आज वाले मंदिराला आपण बहुत ही अच्छा लग रहा है. बहुत ही ऐसा लग रहा है कि भक्ति में ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपको अंतरात्मा से अपने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है. सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सब पर अपना आशीर्वाद बना रखे. मंदिर परिसर में बनाई गई आकर्षक रंगोली और उन पर रखे सैकड़ों दीपों ने रात्रि में दोनों मंदिरों का दृश्य अत्यंत मनोरम और मनमोहक बना दिया. इस मनोरम दृश्य को देखने और भक्ति रस में सराबोर होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में उमड़ पड़े थे. हरिहर मिलन के बाद जोरदार पटाखे की आतिशबाजी की गई. पटाखों की धूम, मंदिर और मंदिर परिसर की भव्य सजावट के कारण श्रद्धालु आधी रात तक मंदिर से बाहर ही नहीं निकल पाए. वैसे तो राजेश्वर में आके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज और कुछ विशेष लग रहा है. जी विशेष तो है ही ना. हाँ. हरिहर मिलन है. हरिहर मिलन है. आज क्या मनोकामना आप मांगने वाले हो भगवान से? भगवान वैसे तो सब पूरी मनोकामना हमारी पूरी कर रखी है. बस ऐसे ही चालू रखे सब अच्छे से. यावर्षीचं खास असं आहे की यावर्षी जी लाइटिंग आणि डेकोरेशन केलेलं आहे हे त्या कार्यक्रमाला अनुरूप आणि योग्य असं डेकोरेशन केलेलं आहे. की या कार्यक्रम हा पाहण्याकरता जी काही झुंबड आणि गर्दी होती ही गर्दी आम्हाला आवडता जाते. म्हणून हा सुंदर कार्यक्रम आणि सुंदर दिवसाचा आणि हिंदू धर्माला पवित्र मानणारा असा हा दिवस असल्यामुळे या दिवशी महादेवाला भेट देण्याकरता हे विष्णू येतात आणि त्यामुळे हा हरिहर मिलनाचा कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे साजरा केला. ज्या ज्या व्यक्तींकडे हा कार्यक्रम द्यायचा किंवा ज्यांच्याकडून करून घ्यायचा त्या सर्व व्यक्तींना बोलवून त्याचा एक मॅप चेकआउट करतो आणि त्यानंतर मग आमचे सर्व कार्यकर्ते, त्यानंतर मंदिरातले कर्मचारी, आमचे सर्व विश्वस्त हे हा कार्यक्रम साजरा करण्याकरता पूर्ण एक 15-20 दिवस झटत असतात. राजेश्वर मंदिर आणि राजेश्वर संस्थान तसंच राजेश्वर हे या अकोला शहराचं आराध्य दैवत आहे. आपल्या आरआरसीच्या सगळ्या दर्शकांना तुम्ही काय सांगाल? सर्व आरआरसीचे दर्शक त्याचबरोबर राजेश्वराचे भक्त यांना या निमित्त मी शुभेच्छा देतो की अकोल्याची राजेश्वराच्या प्रत्येक भक्ताची भरभराट होऊन त्यांना राजराजेश्वर प्रसन्न हो ही माझी आंतरिक इच्छा आहे. रात्रि में जय हिंद चौक से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से राजराजेश्वर मंदिर तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. इस शोभा यात्रा में शामिल भक्तों के मुख से निकले जय हरि और हर हर महादेव के जय घोष ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया. मध्य रात्रि में इन दोनों देवताओं के प्रतीकात्मक मिलन का पावन क्षण घटित हुआ. इस हरिहर मिलन के पावन क्षण को देखने के लिए कई भक्त आधी रात तक मंदिर में ही रुके रहे. हरिहर मिलन के बाद श्री राजराजेश्वर मंदिर में महाआरती की गई. इस महाआरती में शामिल होकर भक्तों ने अपने आराध्य देवता का आशीर्वाद लिया. यह अद्भुत समारोह अत्यंत श्रद्धा, भक्ति तथा धार्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ. राम तिवारी के साथ पवन इंगले, आरआरसी न्यूज, अकोला. अकोल्याचं आराध्य दैवत श्री राजराजेश्वर मंदिर रात्रीचे 12 वाजलेले आहे
कॅमेरा पर्सनने लाईव्ह दृश्य सगळं दाखवलेलं आहे. रात्रीच्या 12 वाजता भगवान विष्णू म्हणजे हरी आणि भगवान शिव म्हणजे हर यांची मिलनाची दुरी अगदी क्षणभरातच आहे आणि ती संपन्न होते. लगेच विष्णूजी शिवजींना भेटायला आतुर झालेले आहेत. भगवान शिव आणि भगवान विष्णू यांचं मिलन झालेलं आहे. अख्खी अकोला नगरी ही अगदी आनंदाच्या उत्साहात न्हाऊन निघालेली आहे. RRC नेटवर्क प्रत्येक क्षणाचा साक्षीदार आमच्या अकोलेकरांच्या प्रत्येक दर्शनासाठी, प्रत्येक अकोलेकरांच्या प्रत्येक जेही तिथे भाविक भक्त असतील त्यांना त्यांचा याचा प्रत्येक आढावा आमची RRC देण्यात यशस्वी ठरलेली आहे. दक्षिण पूर्व रेलवे के शालीमार स्टेशन पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण अकोला से गुजरने वाली कुछ रेलगाड़ियों का यातायात प्रभावित होगा। कुछ रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं, जबकि कुछ गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के शालीमार स्टेशन पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण अकोला से जाने वाली कुछ रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ रेलगाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट की गई है, जिसमें गाड़ी क्रमांक 18-030 लोकमान्य तिलक टर्मिनस शालीमार एक्सप्रेस 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 नवंबर 2025 को रद्द की गई हैं। वही गाड़ी क्रमांक 12-151 लोकमान्य तिलक टर्मिनस शालीमार एक्सप्रेस 12, 13 और 19 नवंबर 2025 को रद्द की गई है। रेलगाड़ी क्रमांक 12-152 शालीमार लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 14, 15 और 21 नवंबर को रद्द की गई है। शॉर्ट टर्मिनेट के लिए गाड़ियां इस तरह गाड़ी क्रमांक 12-101 लोकमान्य तिलक टर्मिनस शालीमार एक्सप्रेस 18 नवंबर 2025 को संतरागाछी में अल्पकालिक समापन करेंगी। गाड़ी क्रमांक 12-102 शालीमार लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 20 नवंबर 2025 को संतरागाछी में अल्पकालीन समापन करेंगी। वही गाड़ी क्रमांक 12-906 शालीमार पोरबंदर एक्सप्रेस 21 नवंबर 2025 को संतरागाछी से अपने निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह इस अवधि के दौरान अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन के माध्यम से संबंधित रेलगाड़ियों की समय सारिणी अवश्य देखें। दहीहंडा थाना क्षेत्र के किसान इन दिनों बढ़ती चोरियों के कारण परेशान हो गए हैं। अज्ञात चोरों ने खेतों के कुआं पर लगे मोटर पंप तथा जंगली जानवरों की रक्षा के लिए लगाई गई झटका मशीन की बैटरियों की चोरियां हो रही हैं। इन बढ़ती चोरियों की ओर दहीहंडा पुलिस की अनदेखी हो रही है। दहीहंडा पुलिस थाने की हद में आने वाले कुटासा परिसर में चोरियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र में जहां अवैध धंधे पहले से ही जड़ें जमा चुके हैं, वहीं अब अज्ञात चोरों ने किसानों के खेत में लगे मोटर पंप तथा झटका मशीन की बैटरियां चोरी करना शुरू कर दिया है, जिससे किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं। कुटासा शिवार के एक किसान ने जंगली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए अपने खेत में झटका मशीन लगाई थी, लेकिन अज्ञात चोरों ने रात के समय इस मशीन की बैटरी चुरा ली। दहीहंडा क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ और अन्य अवैध धंधों की खबरें आ रही हैं। वही चोरी की घटनाओं ने किसानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय किसानों का आरोप है कि विभिन्न गांवों में चोरों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इससे किसानों में भय का माहौल है और पुलिस द्वारा इन घटनाओं पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। घटना की शिकायत दहीहंडा पुलिस थाने में की गई तथा पुलिस आगे की जांच कर रही है। पुलिस ने इन चोरों पर जल्द अंकुश लगाना चाहिए, ऐसी मांग शिकायतकर्ता किसान ने की है। माझ्या शेतात मी काल चक्राला गेला असताना माझ्या शेतात जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेती वाचवण्याकरता लावलेली झटका मशीनची बॅटरी चोरी गेलेली माझ्या निदर्शनास आली। याच्याकडे पोलीस प्रशासनाने काहीतरी याचा ठोस इलाज करावा अशी माझी एक विनंती आहे। शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या जहां दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, वहीं अकोला महापालिका के कोंडवाड़ा विभाग के वाहन भी खस्ताहाल पड़े हैं। इस कारण शहर के सभी मुख्य सड़कों पर आवारा मवेशियों की संख्या बढ़ने के कारण नागरिक परेशान हो गए। महापालिका के कोंडवाड़ा विभाग के वाहन खराब होने के कारण सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई लगभग ठंडे बस्ते में पड़ गई है। सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को पकड़कर कोंडवाड़ा तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए मनपा के कोंडवाड़ा विभाग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 2-3 विशेष वाहनों की मरम्मत पिछले कुछ महीनों से लंबित है।
इसके कारण शहर की प्रमुख सड़कों, खासकर पुराने शहर के इलाके और बस स्टैंड, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर की मुख्य सड़कों पर आवारा गायों और सांडों की समस्या बढ़ गई है। कोंडवाड़ा विभाग के कर्मचारियों के अनुसार विभाग के वाहन अच्छी स्थिति में नहीं हैं, इसलिए हमें रोजाना पशुओं को पकड़ने में दिक्कतें निर्माण हो रही हैं। मवेशियों को पकड़ने के बाद कई बार आवारा मवेशी आक्रामक हो जाते हैं, जिससे खतरा बढ़ जाता है। शहर के नागरिकों द्वारा महापालिका प्रशासन को बार बार शिकायत करने के बावजूद वाहनों की मरम्मत की और लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। इस समस्या से न केवल यातायात जाम होता है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया, मरम्मत का प्रस्ताव तैयार है और जल्द ही कोंडवाड़ा विभाग के वाहन दुरुस्त किए जाएंगे। कोंडवाड़ा विभाग के पास वाहन न होने के कारण शहर में आवारा मवेशियों की समस्या उग्र रूप धारण कर रही है। आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की पृष्ठभूमि में जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वहीं वर्तमान सत्तारूढ़ वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक बेहद साहसिक फैसला लेने की तैयारी दिखाई है। सूत्रों के अनुसार वंचित बहुजन आघाड़ी इस चुनाव में लगभग 80% युवा उम्मीदवार देगी और संभावना है कि ज्यादातर मौजूदा जिला परिषद सदस्यों को घर भेजने की तैयारी की जा रही है। अकोला जिला परिषद में वंचित बहुजन आघाड़ी की सत्ता पिछले 30 वर्षों से सत्ता में है। इस सत्ता को बनाए रखने के लिए पार्टी ने अब युवा उम्मीदवारों को मौका देने का फैसला किया है। आगामी जिला परिषद चुनाव में 80% से ज्यादा उम्मीदवार नए चेहरे होंगे। इस फैसले से जिला परिषद की राजनीति में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। 80% टिकट नए चेहरों को देने के निर्णय को देखते हुए पिछले कार्यकाल में काम कर चुके ज्यादातर अनुभवी व वरिष्ठ सदस्यों को चुनाव में घर बैठना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि यह कड़ा फैसला मौजूदा सदस्यों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद या बदलाव की जरूरत के चलते लिया जा रहा है। हालांकि इससे पार्टी के भीतर कुछ असंतोष पैदा होने की संभावना है, लेकिन इसे वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा युवाओं को आकर्षित करके चुनावी फायदा उठाने की एक चाल माना जा रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी का यह फैसला अकोला जिले की राजनीति के समीकरण बदल सकता है। यह फैसला अन्य राजनीतिक दलों को भी अपनी उम्मीदवारी नीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर सकता है। यह देखना अहम होगा कि जिला परिषद में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी का यह युवा दांव कितना कामयाब होता है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। राज्य में सबसे पहले होंगे नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव। दूसरे चरण में होंगे जिला परिषद और महापालिका के चुनाव। राज्य चुनाव आयोग की जानकारी। बोगस मतदाता सूची को लेकर राज्य में बवाल। मतदाता सूची दुरुस्त कर निष्पक्ष चुनाव लेने की नागरिकों की सलाह। मंगरुलपीर तहसील के मनोजा गांव में खूंखार लोमड़ी का आतंक। लोमड़ी के हमले में 2 बच्चे व 2 वयस्क घायल। अकोला की प्रगति जगताप ने किया शहर का नाम रोशन। MPSC की परीक्षा में अनुसूचित जाति प्रवर्ग में राज्य में अव्वल। श्री राज राजेश्वर व हरिहर मंदिर में श्री हरिहर मिलन कार्यक्रम संपन्न। देर रात तक दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।